गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को दोहरा रहे हैं। लेकिन किसी कारणवश आजकल हमारी खास चर्चा चल रही है क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है। सो आज भी हम उसी खास चर्चा को आगे जारी रखेंगे। सर को सभी की ओर से प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज गीता जी का क्लास तो नहीं है, तो फिर से हम उसी विशेष चर्चा के हमारे कार्यक्रम को जारी रखेंगे। सभी से अनुरोध कि अपने मन में जो कुछ उन्हें बातें जिन पर चर्चा हो सकती है वो बारी बारी से शेयर करें ताकि हम इस चर्चा का शुभारंभ कर सकें। देखिए, रोज रोज तो एक बात नहीं कहनी पड़नी चाहिए। कोई तो इस चर्चा की शुरुआत करे। सर, आज के मैसेज में आपने लिखा था हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स। इनसाइड वाला तो ठीक है, आउटसाइड में ड्रीम्स मतलब? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ओके, कि बाहर से रिलेटेड कुछ भी हम सोचते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो सब एक ड्रीम है मतलब। स्वप्न मत है वो। जो भी बाहर का मतलब जगत, बाहर का मतलब शरीर। तो ये जो जगत है, ये शरीर है, ये सब एक सपने की भांति कभी भी बिखर सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। और ब्रह्म कौन है? जो इसमें वो सेकंड पार्ट क्या था इसका मैसेज का? वो लुक्स इनसाइड अवेक्स। हम्म, तो इनसाइड का मतलब है जो इस शरीर की के भीतर है, जो शाश्वत है, जो वास्तविक है, जो नश्वर नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो नित्य है। तो इनसाइड हमारे वही है। और जो अपने भीतर देखता है वही जागता है। कहने का अभिप्राय है
कि जब हम नींद से जागते हैं, ये जागना नहीं है। जागना वो है जब हम उस शाश्वत सत्य के प्रति जाग जाते हैं। एक मिनट। तो जागना वो नहीं है जो हम रोज सुबह हमारे जब सोने के बाद आंख खुलती है, वो जागना नहीं है। जागना है हमें अपनी अज्ञानता के प्रति, अज्ञानता से जब हम जाग जाते हैं, वही जागृति है। और जो व्यक्ति इस तरह से जाग जाता है, फिर वो कभी सोता नहीं। शरीर सोता है, व्यक्ति नहीं सोता। जी। सर जैसे इसका एक वो दुआ भी था ना, कौन से उसमें, कि जिसमें जिस समय दिन होता है उनके योगियों की रात होती है। सेकंड चैप्टर। हमारा वो उनके लिए रात है और हमारे लिए वो रात और दिन उसी हिसाब से है ना, कि अगर हमारा ज्ञान अगर हमारे है तो हमारे लिए वो रात भी दिन के बराबर है। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हमारे लिए दिन भी हमारे लिए एक तरह से रात के बराबर ही है। बहुत सही कहा आपने। हाँ जी, और कोई? गुलशन बहन जी कुछ और कहना चाहेंगे? यही है कि हमें मतलब ज्ञान प्राप्त करने के साधन जो दे रखे हैं 13वें अध्याय में, हमने अभी पढ़ रहे थे हम, तो उनमें से जैसे 20 ज्ञान के साधन दिए हुए हैं। अगर हम उनमें से एक को अपना लें और धीरे धीरे करके अगर हम 1 महीने में भी एक का अगर वो अभ्यास करते रहें और उसको पूरी तरह से अपना लें, तो हम अगर करना चाहें तो हम 20 महीनों में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अगर मन से अगर लग जाए तो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए 20 महीने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर मतलब बहुत ही ज्यादा हमारी अपने आप को बहुत ज्यादा भी नीचे गिरा दे तो। वैसे तो ज्ञान प्राप्त करने की तो कोई वो नहीं है। जैसे राजा जनक ने कहा था कि मुझे घोड़े की ना पैर पे उसमें उसके बराबर भी मुझे जो करा देगा, वो तो होने को तो 1 सेकंड में भी हो सकता है। बस लेकिन जो मतलब अगर मान लो बिल्कुल भी ऐसा व्यक्ति है कि जिसको कुछ भी नहीं पता, अगर वो भी करना चाहे, तो जैसे कहते हैं ना कि वो रस्सी, उसमें पत्थर पे भी रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम लगे रहें तो कुछ ना कुछ तो असर हमारे पे होगा ही। देखिए, ज्ञान जो है ना, वो तो कहीं गया नहीं है। अज्ञान को मिटाना है। हमें मिटाना तो अज्ञान को है। जैसे जब बादलों के पीछे सूर्य छुपा होता है, तो उसकी रोशनी कहीं गायब नहीं होती। बिल्कुल। वो तो सूर्य तो अपनी रोशनी वैसे ही बिखेर रहा होता है। या यूं कहिए कि मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें सभी खिड़की दरवाजे बंद हैं और बाहर सूर्य निकला हुआ है, और जो व्यक्ति उस मकान में है जिसके सारे दरवाजे बंद हैं, तो उसके लिए तो वहां अंधेरा व्याप्त ही है। उसके लिए सूर्य की रोशनी का कोई मतलब नहीं। और जब व्यक्ति
खिड़की खोल देता है तो फिर अंधेरा धीरे धीरे नहीं, उसे आने में ये नहीं कि 1 2 4 10 महीने 20 महीने लगेंगे। सही कहा सर। वो तो जैसे ही खिड़की खुली और वैसे ही अंधेरा मिटा। बिल्कुल। यही अज्ञान की बात है। बस वो खिड़की खोलने की देर है। खिड़की कब खुलती है, कैसे खुलती है, उसके लिए तरह तरह की बातें हमारे जो विद्वान हुए हैं, ऋषि मुनि, सिद्ध सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है। बस एक ही बात नहीं वो बता पाए कि वो प्रकाश कैसा है। क्योंकि वो जो प्रकाश है वो वर्णातीत है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। देखते हैं हमारी खिड़की कब खुलती है। भगवान ने एक्चुअली तो कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ संभव है, तो हो सकता है हमारा भी अभ्यास और वैराग्य से। समस्या ये नहीं है। अभ्यास और वैराग्य भगवान जी ने भक्ति। ना मन को नियंत्रित करने के लिए बताए थे। हम्म। ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं कहा कि आपको अभ्यास और वैराग्य की जरूरत। स- तो अभ्यास हमें अपने मन को एकाग्र करने के लिए करना है। ज्ञान तो स्वतः स्फूर्त है। वो साधना हमें किसके लिए कहा होगा? जब ध्यान लगाते हैं तो उसके लिए ये बात कही होगी कि अभ्यास और वैराग्य से मन को हम ध्यान लगाएं। हमें हमें कुछ कंडीशंस हैं जो पूरी करनी है। तो उसके लिए अभ्यास और वैराग्य वाली जो बात है उसमें हमें ना जाते हुए हमें एक चीज देखनी है कि ज्ञान की प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार हमें क्यों नहीं हो रहा। चलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर बाद में देता हूँ। पहले आप सब लोग बारी बारी से ट्राई कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। हमें क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। क्योंकि हम इस संसार में माया में उलझे रहते हैं, इसको सत्य मान लेते हैं। इस ओके संसार को माया का पर्दा ही नहीं हटता। हम मतलब हमें लगता है कि यही हमारे लिए संसार ही सत्य है। हम ओके ये भूल जाते हैं कि ये संसार एक स्वप्न की तरह है, हमें माया में नहीं उलझना है। हम माया जी में उलझे रहते हैं, इस वजह से आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। ठीक। चलिए और कोई। देखिए बारी बारी से बोलिए अब सारे लोग। एक सवाल पूछा मैंने, देखते हैं आपके क्या जवाब रहते हैं। ठीक है। हम देखिए हम अब सभी गीता जी के प्रशंसक भी हैं, साधक भी हैं, पाठक भी हैं। बहुत सी चीजें हमें समझ भी आई। दूसरा, हमें एक अपने बस इंद्रियों बस पे बस संयम। कोई नहीं कोई बात नहीं। नमस्कार सर। हाँ जी बारी बारी हम सुन लें फिर हाँ जी दोबारा जोर नमस्कार से सर। दोबारा सुनेंगे फिर। हाँ जी नमस्कार।
सर हमारी में अहम का जो भाव रहता है, हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, इसलिए हमें ये ज्ञान मार्ग के द्वार नहीं खुलते हमारे, जब ओके, तक हमारे अंदर अहम का भाव रहता है। चलिए ठीक है जी। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए बहन जी। हाँ जी, नेक्स्ट। हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, और हम मन पे कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद को बाहरी दुनिया से अलग नहीं समझ पाते, और हर चीज में हम समझते हैं कि ये मेरा काम है या मैंने किया, मतलब खुद को हम वो करते हैं। और मेन है कि हम खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है, थैंक यू। जी, नेक्स्ट। क्योंकि बारी बारी से बोलते रहिए, ऐसे तो फिर रुक के तो मजा नहीं आएगा। अब आप 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं गीता जी के, मोर देन हाफ। तो कुछ तो इस प्रश्न के उत्तर आपके दिमाग में होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। सर कामना ममता शक्ति तो है ही है, उन्हें तो दूर करने है, लेकिन जब तक समर्पण पूर्ण रूप से हम समर्पण नहीं करते अपने आप को, हम्म, तब तक हमें मतलब उस तत्व की प्राप्ति होना कठिन है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट। मैं देखिए, टाइम ना खराब कीजिए, कुछ तो बोलें। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। मैंने क्वेश्चन तो वैसे आप पता नहीं है, मतलब आप ज्ञान के बारे में कह रहे हो, ज्ञान कैसे प्राप्त ना हो, यही है? ना, हाँ जी। कि हम साल से ज्यादा हो गया हमें गीता जी पढ़ते हुए। हाँ जी। ये भी मान लेते हैं कि हम इस रास्ते पर चल चुके हैं, उसके लिए ठीक है जी। साल हो गया, या ज्यादातर का 1 से ज्यादा भी हो सकता है। हम्म। तो हमें ज्ञान प्राप्त हो क्यों नहीं रहा? ये ना जी, बहुत कुछ प्राप्त, ये तो आप, ये आप भी, आपके भी जत्ते, आप मानो तो एक है जी, मानो तो झूठ बोलना बंद कर दिया बस, जत्ते मानो तो बहुत कुछ ना, देखो उसी में मानो सवाल का बहुत कुछ मिल जवाब, रहा सवाल का जवाब कि ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? है। ये तो नहीं होता जी, ये तो नहीं, संसार में रहेंगे तो ये तो नहीं होता, ये तो जंगला में जाके होगा, वहां बैठ जो स्वाति लगे, हैं? ये तो नहीं होता जी। ये तो आपके, तो राजा जनक जो थे वो जंगल में थोड़ी गए थे। ये तो नहीं होता जी, ये तो फिर, ये तो आपकी दो बातें नहीं मारे, ये तक मानो ठीक है, सच्चाई तो कह रहे, हम 100% पैसे तो नहीं कह सकते, 95 वाले पहुंचे हुए हैं जी हम, सच्चाई के मामले में, और सम के मामले में नहीं पहुंचे, सम का मामला नहीं सेट हो रहा। उसको छोड़ो, ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि हमें ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त हो? जब तक सम नहीं होने के ज्ञान भी नहीं प्राप्त होता जी, सम हो चलो जाएंगे, जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो गया सम हो जाएंगे हम, फिर तो सम हो जाए, ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा जी। ठीक है। कोई नुक्स है तो जब ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, मानो ज्ञान प्राप्त हो गया, हम अपने आप समझेंगे सम हो गए, सब अच्छे सम हो गए, फिर क्या अपने फिर समझेंगे, देखो कुछ असूल तो ठीक हो गए, ये बात नहीं बस, ये ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, ज्ञान वाली बात नहीं, अगर ज्ञान ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ होता तो हम यहाँ बैठे भी नहीं होते, ज्ञान तो ना है जी ना, हमको। वो नहीं बात, वो जब तक पूरा सब नहीं बातें है, सामने थोड़ा तो होंगे, है, तभी बैठे हम सत्संग में। ज्ञान तो बस प्राप्त मुझे भी नहीं हुआ, पर मुझे बस सत्संग तो जो बैठे जी, ये पता है इनका कि क्यों नहीं हुआ। मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहता हूँ कि ज्ञान हमें प्राप्त क्यों नहीं हुआ। बस हमारी इच्छा ही नहीं खत्म होती, तो ज्ञान क्या प्राप्त होना, लोभ का, चलो का ठीक, लोभ, लोभ ही ज्यादा, बस लोभ ज्यादा चल रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।
तो इन्होंने कहा इच्छाएं नहीं खत्म होती, पर जो आपने वो स्टोरी सुनाई थी कि जब वो डुबो रहे थे उसे और उसको ये था, छटपटा रहा था, तो वो भी हमारी तीव्र इच्छा ही नहीं हमारे अंदर आ रही है, जिस दिन ये वो चीज आ जाएगी। ये रीजन है। वास्तविक जो समस्या है वो ये है कि तो हमारे अंदर चलते ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं उत्पन्न हुई अभी। तो ये जंगल में जाके भी रहेंगे, अगर इच्छा ही नहीं है जंगल में जाके भी, तो फिर तो इधर उधर भटकते ही रहेंगे ना जंगल में जाके भी। जब और तक अगर इच्छा हमारे हो गई तो अंदर फिर हम जब तक हमारे अंदर उत्कट इच्छा प्रभु को पाने के लिए हमारे अंदर बस तड़प ना हो जाए और कुछ सूझे ही ना, उसी क्षण आपको ज्ञान हो जाए। सर बचपन में एक कहानी सुनी थी, आपको भी याद नॉट फॉर होगी। ए मोमेंट यू विल सर, रिमेन विदाउट ज्ञान। जी, हाँ जी, प्रदीप जी। हाँ मैं ये कह रहा था, बचपन में हम सब ने एक कहानी सुनी थी। वो लक्ष्मी, सॉरी, क्या लोमड़ी जो है वो ट्राई करती है, अंगूर नहीं मिलते, वो कहती है अंगूर खट्टे हैं। नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी यही दिक्कत होता है। हम बेवजह जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्यों नहीं ज्ञान मिला। वो आपने जो पहले कहा वो बिल्कुल ठीक है, हमारी तीव्र इच्छा कम होती है, लेकिन जो है ना, लेकिन हम अपने आप को, क्योंकि हम जो है सत्संग सुन रहे हैं और कुछ लोग हमें देख भी रहे हैं, जैसे मेरी बीवी मेरे को देख रही है, तो हमें ये कहना पड़ता है, हाँ हाँ, नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी अंगूर कट्टे हैं, पक जाएं तो ले लेंगे। समस्या ये है कि हम अभी बहुत चीजों में उलझे हैं। ये हो जाए, ये वैसे हो जाए, वो जो हम बात करते हैं कि परिस्थितियां ऐसी हो जाएं, फिर मैं प्रयास करूंगा, ये चीज ऐसे चेंज हो जाए, वो चीज ऐसे चेंज हो जाए। तो अभी हमारे अंदर अभी वो इच्छा नहीं जागी कि हम भगवान को प्राप्त करें। है एक मरी सी इच्छा है हमारे अंदर कि भगवान को प्राप्त करना है, और उस इच्छा से ज्यादा और ना जाने कितनी इच्छाएं। तो जब तक ये इच्छा मुख्य नहीं होगी, अन्य इच्छाएं गौण नहीं होंगी, भगवान को पाने की चाह हमारे अंदर, हमारे नस नस से नहीं फूट रही होगी, तब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक भगवान से मिलन नहीं होगा। तो देखते हैं वो इच्छा कब पैदा होती है। हाँ जी, चलिए अब। थोड़ा जी, तो मेरा भी ठीक था कि समर्पण की कमी है थोड़ा, जब तक अपने आप को उनको समर्पित नहीं कर देते भगवान को पूरी तरह से। नहीं, थोड़ा थोड़ा तो सबका ही सही था। तो ये तो है ही है ना कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने मन को काबू नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा तो सबका ही ठीक था। उस बात दिन तो से ये था कि बिल्कुल ठीक तो आशु जी का ही निकला। देख, हाँ वो तो है। आज तो मेरी आज नैया पार हो गई आशु जी को बड़े दिन फर्स्ट से प्राइज डांट पड़ मिलता रही है। थी। मैं क्या, आशु जी को फर्स्ट प्राइज मिलता है। एक हमारे मन में ये अभी भी काम मैं ही कर सकता हूँ, परमात्मा पर भी नहीं छोड़ते, मतलब भरोसा कम करते हैं। मैं भी ज्यादा बड़े भाई अंदर हमारे, भाई मैं शायद मैं ही ये काम कर सकूं। हाँ, नहीं ये होता है। हम ये हर कोई ये सोचता है कि ये टिटीरी की तरह आसमान मैंने उठा रखा है, कि अगर मैंने छोड़ दिया तो आसमान ऊपर गिर जाएगा। हर कोई ये सोचता है। तो अपने भगवान के पाने की इच्छा को तीव्र करना होगा हमें। जैसे जैसे उसमें तीव्रता आती जाएगी, हम उस
ज्ञान के द्वार के, उस प्रभु दर्शन के द्वार के नजदीक होते जाएंगे। 22 जनवरी ਨੂੰ तो होगी थी जी जब मूर्त होया राम मंदिर का जी, जब तो पूरा हो गया था जी। उस दिन तो पूरा मतलब 1 घंटा पूरी इच्छा हुई थी सारे की। उस दिन तो मजा आया जी। बात है देखो, उस दिन ही सोची रही। उस दिन वाले ऐसे ऐसे दिन निकलने चाहिए थे बस। उस दिन बहुत देखिए कोई बात कही। भाई साहब, बात ये है कि जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा ना, ठीक है, उस दिन ये सारी चीजें आपके मन से सब छूट जाएंगी। और फिक्की पड़ जाएगी। मंदिर फलाना ढिकड़ा ये वो, ये कुछ नहीं रहेगा। वो आनंद कुछ अलग ही आनंद, इसीलिए उसे परमानंद कहा गया। मंदिर मस्जिदों में नहीं आनंद रखा। जिस दिन वो आनंद मिल गया आपको, आपने जितने भी अब तक आनंद लिए हैं वो सब फीके पड़ेंगे, वो याद भी नहीं रहेंगे। पिक्चर देखते हुए नींद नहीं आती। जो कोई अपना जो सुनते हुए जो अपने भी नींद आने लग जाए। पिक्चर देख लो 3 घंटे कोई नींद नहीं आनी थी। अपना कोई भी अपना टीवी में देख लें, किसी गुरु जी का कोई कथा सुन लें, उसमें कराटे पड़ने लग जाए। उसकी वजह हाँ जी, उसकी वजह ये है, आप ये देखिए कि आपको नींद कब आती है। वैसे नहीं, कथा सुने। इसके इसके अलावा जब आप रात को सोने जाते हैं आपको नींद, रात को 10 बजे आ जाती है नींद, तो वो तो बहुत ठीक है। 10 बजे आपके दिमाग में कोई बात आती है? वो 10 बजे भाई घर वाले रोला पाते रहे भी कोई अच्छी चीज देख के फिर सो बस। अच्छा, इसमें कोई ये तो है इनका भाई भाई जब भी कोई देखना है भाई अच्छी चीज देख के कोई, जिस तरह पैमाना जी की सुन लो 5-10 मिनट सुन के फिर सो, मतलब इनका ये होता है। बात ये है कि जब आप पिक्चर देखते हो ना, हाँ जी, तो उस समय नींद ना आने का कारण क्या है भाई यही तो बात है। तो कि नींद आपका मन जो है अगर एजिटेट नींद आ रही फिर वो भी है, खुल जाए, अगर हमारी नींद आ उत्तेजित रही है। रहता है। हाँ जी, जब आप पिक्चर देख रहे होते हो आपका मन उत्तेजित रहता है। उस पिक्चर में कभी कुछ बदल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आपका माइंड पूरी तरह एजिटेटेड रहता है। और जब तक माइंड एजिटेटेड है आपको नींद नहीं आ सकती। भगवान की कथा सुनते हुए आपको नींद क्यों आती है? कि भगवान का नाम ही ऐसा है कि वो आपके मन को शांत। नींद का मजा भी बहुत हवा है जो 10-15 मिनट का तो, खबर चले। तो शांत जब भी आपका मन होगा, इसीलिए तो मनुष्य शांति की रोटी उठा ले। मनुष्य शांति की खोज क्यों करता है? इसीलिए करता है। जी चलिए, और कोई? सर सबको प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सर अब तो हम जान चुके हैं हमारा वो उत्कट इच्छा के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और आप तो एक कारण तो आप हर पल आपको याद होगा, तो आप प्लीज थोड़ा बताइए। तो वो जो उत्कट इच्छा ना होने का बाधक क्या क्या होता है, तो हम तो कोशिश करेंगे उसे दूर करने की।
कुछ एक चीजें तो बता देता हूँ मैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा राग द्वेष, जी राग द्वेष के कारण बाकी सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये जो इच्छा, मोह, अहंकार, ये सब राग द्वेष के कारण। जी ये राग द्वेष और अहंकार अगर हम अपने नियंत्रण में किसी तरह कर पाए, यानी अहंकार को छोड़ पाए। अहंकार क्या है? आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ। ये जी तो है अहंकार। राग द्वेष से इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, मोह जुड़ा हुआ है, क्रोध जुड़ा हुआ है, काम वासना जुड़ी जुड़ी हुई है। बाकी सारी बीमारियां जो हैं वो राग द्वेष के साथ जुड़ी। और मन जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी और मन को कंट्रोल करने का तरीका जो है वो ये है कि उसे किसी जो जिस तरफ वो जाना चाहता है, वो विश्व में जाना चाहता है, संसार में जाना चाहता है, बाहर की ओर भागता है, तो उसे जाने से रोकना नहीं है। जी उसकी केवल दिशा बदलनी है। क्योंकि इस मन से हम लड़ नहीं सकते। मन से लड़ेंगे, अब मान लीजिए आपकी गोलगप्पे खाने की इच्छा है और आपने वो इच्छा दबा दी। दोबारा जब उसकी रेडी के सामने से आप जाओगे तो वो और प्रबल हो। जी जी आपने नहीं, फिर मान लो खाए नहीं, फिर तीसरी दफा जाओगे, फिर जी जब और चौथी इच्छा होगी। पांचवी जगह जाओ, जब जब चौथी पांचवी बार जाओगे ना, फिर आप सब कुछ छोड़ के उस रेडी की तरफ भागोगे। और वो जो एक दिन में आपने खाने थे उतने आप वो 5 गुना खा लो। जी जी तो इसलिए मन को नहीं, हम मन से लड़कर नहीं हम जीत सकते। मन को हमें केवल उसकी दिशा बदलनी, उसको अपना साथी बना के, उसे बहका के, नहीं यार तू इधर चल, इधर भी बड़ा मजा जी सर। है ना। इस तरह से मन को समझाना है। लड़ेंगे तो फिर वो दिक्कत करे। मन को अपना मित्र बनाना है, हमें दुश्मन नहीं बनाना। जी और पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर मन जो है हमारा मित्र बन जाए, ये इंद्रियां उंद्रियां संयम में अपने आप ही आ जाएंगी, इनकी कोई चिंता नहीं। अब दूसरी चीज सबसे जरूरी है, संसार से विरक्त होना। धीरे धीरे, मैं हर बार कहा करता हूँ, जहां से आपको लगता है कि ये मेरी कमजोर कड़ी है, इससे तो मैं आराम से डिटैच हो जाऊं या हो जाऊंगी। भी जो आपको सबसे इजी लगता है ना, जहां से डिटैच होना, वहां से शुरू। फिर धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते रहो। और एक टाइम आएगा आप पाओगे कि आप बहुत चीजों से डिटैच हो चुके। फिर आपके मन को हौसला मिलेगा कि नहीं, डिटैच होना इतना मुश्किल भी नहीं। और इसके लिए कहीं एकांत में बैठने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कर रहे हो उसे करते रहो,
जो भी आपके कर्तव्य कर्म है उनको जारी रखो। आप डिटैच हो रहे हो इसका किसी को भान भी नहीं होना चाहिए, आपके परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं पता लगना चाहिए कि आप डिटैच हो रहे हो। नहीं तो उनका आपके साथ व्यवहार बदलेगा, आपका उनके साथ बदलेगा। जस्ट यू कीप कैरी ऑन गोइंग द वे यू वर अर्लियर गोइंग। जी सर, ये तो इतना सहज नहीं मालूम पड़ रहा है। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। जी जी मतलब कोई एक चीज ऐसी हो सकती है जहां पे आपको लगे कि ये तो छोड़ना बड़ा आसान है। जी। कुछ तो होगा ऐसा जो आपको लगता होगा नहीं ये तो मैं आराम से इससे तो अपने आप को डिटैच कर लूंगा। वहां से शुरू करो। जी जी फिर आप देखना, आप बड़े से बड़ी चीज से जो आपको जकड़े हुए है उससे भी डिटैच हो जाओ। बट यू हैव टू एटलीस्ट मेक अ बिगिनिंग। जी सारी बात वो है कि आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आप किनारे पे बैठ के लहरें गिनते रहो तो कुछ हासिल नहीं होगा। जी, ये तो सही बात है। हम तो सिर्फ सुनते रहते हैं तो कुछ नहीं होगा, कुछ करने को कोशिश करना जरूर चाहिए। तो पानी में तो आपको उतरना ही पड़ेगा, जी जी है ना? जी जी। थैंक यू सर। क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। कल्याण पास में ना हर साल वो करवाते हैं अपने दादाजी की एनिवर्सरी पे, डेथ एनिवर्सरी पे। नगली वाले भाई जी आते हैं, नगली वाले भाई जी है ना, तो कल नगली वाले? परसों। हाँ नगली वाले? हाँ जी, हाँ जी। उनका यहाँ देव समाज स्कूल नहीं था जहाँ पे, उसके पास आश्रम है उनका। मतलब वैसे वो नगली जगह पे है लेकिन यहाँ पे उनका आश्रम वहां पे है। नगली तो वो, साहब? हाँ, नगली नगली वाले कहते हैं। वो तो यूपी में है जो, हाँ जी, हाँ जी, मेरठ के पास है मेरे ख्याल से। खतौली। हम्म। तो वो यही उस दिन कह रहे थे, कहते आज मेरे से प्रॉमिस करो कि सारे लोग जैसे चलिया रखते हो ना, ये करोगे चलिया तो ये हो जाएगा, ये करोगे ये चलिया हो जाएगा। तो आज मेरे से प्रॉमिस करो या आज ये चलिया लो कि हम अगले 40 दिन तक बस सिर्फ भगवान से भगवान को ही मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे उनसे। आशु, सिर्फ भगवान को भगवान मांगने से तो भगवान सिर्फ मिल नहीं जाएंगे। नहीं, पर प्रेयर मतलब करते ये हुए मेरा भी हुआ है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। उसके लिए भगवान पाने के लिए पता नहीं, वही जैसे राणा जी कह रहे हैं कि तीव्र इच्छा चाहिए और उसके लिए फिर हमें प्रयास भी करना है। मेरी एक सत्संगी है, उनको जैसे आत्म साक्षात्कार कितने टाइम से हो रखा है, तो मेरी उनसे डिस्कशन होती है, तो उन्होंने मुझे कहा, आज मैं बता रही हूँ, पहले नहीं बताया वैसे, कि तुम गायत्री मंत्र का जाप करो। फर्स्ट स्टेप वही है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। मैंने कहा मन के अंदर, वो कहते नहीं, मन के अंदर नहीं करना, पहले आंख बंद करनी है, मुंह से बोलना है, और प्रचोदयात जब आएगा बाकी सबको आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, बंद हो गई थी आवाज। नहीं आ रही, पहले राणा सर का हुआ बंद, अब इनका हो गया। हेलो। नहीं मेरा आ रही, नेटवर्क आवाज नहीं आ रही। एकदम अगर जल्दी से हो गया तो मेरे
ठीक है सर, नहीं तो फिर कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हम हर चीज ठीक है, भगवान से भगवान भी बहुत अच्छा कहा है, पर हर एक से हम अगर भगवान मांगे, जैसे कल अनुभवानंद जी का सुन के आया आज मैं प्रेम मंदिर में, तो उन्होंने कहा भाई हर चीज हम, वो कौन थे जो बेर खिलाए थे जिन्हें, वो तो हर चीज मतलब भगवान जी को अर्पण करनी थी, अर्पण करते, तो भगवान को अर्पण करते, सवेरे कूड़ा काड़ा इकट्ठा करया, श्री भगवान कृष्ण अर्पणम, उधर रुक्मणी और भगवान जी बैठे, कूड़ा ऊपर गिर रहा भगवान जी के, वो कह रुक्मणी कह रही भाई यो क्या हो रहा, क्या भाई जो मेरे भक्त है वो सारा कुछ मैंने अर्पण करा है, उनकी हर चीज मैंने ग्रहण करना पड़ा क्या ये मतलब भगवान जी हमारे गलत विचारों को भी मतलब शुद्ध करने के लिए अपने ऊपर लेते हैं, ये बात तो है जी। हर एक से हम भगवान की इच्छा करें, हर एक बात में, हर एक से, तो फिर कहीं भगवान से भगवान को मांगना तो ही, भगवान से भगवान को तो मांग ही रहे हैं सारे, पर हर एक से ही भगवान मांगे हम, भाई हर एक में भगवान दिख जाए हमें। कभी कभी कहते नहीं आंख में आंख डालो उसकी वो देखो कितना वो होता है, या टॉबलिंग में कहते हैं दूसरी की आंख में आंख डाल के 1 मिनट देखो मतलब भगवान नजर आएगा तुम्हें, आता है जी भगवान तो है ही है जी भगवान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे कल। आज यहीं पर समापन करते हैं। हरिओम। सब लोग गायत्री मंत्र के लिए तैयार हो जाएं। ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर ने ज्वाइन कर लिया दोबारा। जी सर। हाँ जी। हमें लगा आपका ऑन नहीं हो रहा है। हम तो ये मैंने बताया था कि उन्होंने ये बताया, बाई जी ने, उन्होंने यही बोला कि आप अगले 40 दिन तक भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगोगे, कि चाहे मंदिर जाओ, चलिए आप इस बात का रखोगे कि हमें भगवान जी बस आप ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो मिसेस पुरी कह रहे थे कि भगवान जी से भगवान को खाली मांगने से काम नहीं चलेगा। वो हम चर्चा फिर कल जारी रखेंगे या तो। कोई बात नहीं। उनका भी क्योंकि नेटवर्क चला गया, शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो फिर आगे कल जारी रखेंगे। मेरे ठीक है जीते सभी की। जो है ना, हाँ जी। उनके भी गुरु नगली साहब वाले ही हैं। हाँ जी, मेरे भी जीजा जी के ही हैं गुरु। हाँ जी। मेरे भी जीजा जी के ही हैं। निधि ने कल ज्वाइन किया था ना, उसके ससुराल वालों के हैं नकली जी। ओके। हाँ जी हाँ जी। चलिए, ठीक है सर। ठीक। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।